केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्त। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में ले लिया अल्काइल हैलाइड, ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट के रूप में ले लिए मैग्नीशियम मेटल और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे दोस्त ड्राई ईथर, ये आपका ड्राई ईथर। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये तो आपका अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल और हैलाइड के बीच मैग्नीशियम मेटल आ जाएगा। ये अल्काइल हैलाइड के बीच मैग्नीशियम मेटल को ला दें, ये अल्काइल ग्रुप के बगल में आ गया मैग्नीशियम का मेटल और मैग्नीशियम के बगल में आ गया हैलोजन। तो इस ग्रुप का नाम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर लिख दिए अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हो गया आपका दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को एक प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर लिखिए हम अल्काइल हैलाइड। देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन किस तरीके से पढ़ेंगे। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। अब लोग दोस्त इसके एग्जांपल लेते हैं। अल्काइल हैलाइड के रूप में मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, ये हो गया सबस्ट्रेट के रूप में हो गया मिथाइल क्लोराइड। रिएजेंट के रूप में ले लिए मैग्नीशियम मेटल और सॉल्वेंट के रूप में ले लिए ड्राई ईथर, ये हो गया आपका ड्राई ईथर। तो मिथाइल और क्लोराइड के बीच मैग्नीशियम मेटल को एंट्री कर देना है। ये मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के बगल में आ गया मैग्नीशियम ग्रुप, यहाँ पर लिखिए मैग्नीशियम ग्रुप। मिथाइल से जुड़ा हुआ तो क्लोराइड, मैग्नीशियम के बगल में लगा दिए क्लोराइड। इस ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया आपका मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और ये इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए हम दोस्त मिथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को कुछ दोस्त इस तरीके से पढ़ेंगे। जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में दोस्त इथाइल क्लोराइड लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में ले लिए सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में ले लिए मैग्नीशियम मेटल और सॉल्वेंट के रूप में ले लेंगे ड्राई ईथर, ये हो गया मेरा ड्राई ईथर। तो इथाइल और क्लोराइड के बीच मैग्नीशियम मेटल एंट्री कर जाएगा। तो इथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त इथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप के बगल में आ गया मैग्नीशियम। इथाइल से जुड़ा हुआ था क्लोराइड, मैग्नीशियम से जोड़ देंगे अभी क्लोराइड को, इसका नाम हो गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर लिख देंगे हम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दोस्त एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पर लिखिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये आपका इथाइल क्लोराइड था, तो यहाँ पर लिख दिया हम इथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को दोस्त इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जो एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका जनरल लैंग्वेज होगा दोस्त, when alkyl halide is reacted with magnesium metal in the presence of dry ether,
then Grignard reagent is formed। और दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन के रूप में दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे। योग्य मेरा CH3 CH और CH के आगे लगा हुआ CH3। जब 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो और वह टी लाइक का स्ट्रक्चर जैसा हो तो उसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पर लिखिए दोस्त आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल में लगा दिए ब्रोमाइड को, यहाँ पर लगा दिए ब्रोमाइड। इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका यूकेट नेम हो जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। रिएजेंट के रूप में मैग्नीशियम मेटल को लिए और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर को लेंगे। योग्य मेरा ड्राई ईथर। अब देखिए दोस्त आइसोप्रोपाइल और ब्रोमाइड के बीच मैग्नीशियम मेटल को जोड़ देंगे। ये हो गया मेरा दोस्त आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर बना दिए हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। खाली बॉन्ड था, खाली बॉन्ड लगा दिए और इस खाली बॉन्ड में जुड़ गया मैग्नीशियम मेटल। यहाँ पर लिख दिए मैग्नीशियम और कार्बन से जुड़ा हुआ ब्रोमाइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम से जोड़ देंगे ब्रोमाइड को। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्त आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए हम आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर लिखिए दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है जो एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और दोस्त जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना ना, उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करके देखेंगे। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पर ले लिए हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और रिएजेंट के रूप में ले लिए वाटर का मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हो गया मेरा एरो का साइन। वाटर को तोड़े दोस्त 2 कंपोनेंट में टूटा, एक H+ में टूटा और दूसरा कंपोनेंट मेरा OH- है। हम लोग जानते हैं दोस्त कि मैग्नीशियम और अल्काइल ग्रुप में से अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव को लिख दिए। अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर आपस में बना लिया बॉन्ड। हाइड्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। आर के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा अल, यहाँ पर अल्क लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एल, इसका नाम हो गया अल्केन। अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम के बगल में हैलोजन है, ये हो गया मेरा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से जोड़ दिए हैलोजन को। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो मैग्नीशियम बॉन्ड बना लिया किसके साथ, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ। यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। इस ग्रुप का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर लिख देंगे दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। और इसका नाम हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दोस्त एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर लिख दिए हम ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट। तो जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इस जनरल रिएक्शन का जनरल लैंग्वेज होगा दोस्त, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टेड विथ वाटर देन अल्कीन इज फॉर्म्ड। अब इस जनरल रिएक्शन का दोस्त एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में ले लिए दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और रिएजेंट के रूप में ले लेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक आपका H+ है और दूसरा आपका OH- है। अब मैग्नीशियम और मिथाइल ग्रुप में से मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है मैग्नीशियम मेटल की तुलना में, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब मैग्नीशियम ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दोस्त एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का साइन दे देंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। यहाँ CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए तो CH3। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड। हाइड्रोजन तो यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन। मिथाइल में जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है दोस्त तो मीथेन बन जाता है। तो CH3 में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया CH4। तो CH4 को बोलते हैं मीथेन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त मीथेन। मैग्नीशियम ब्रोमाइड था तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। हम दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले रहे हैं। जो कि मेरा दोस्त CH3 CH के आगे लगा हुआ है CH3। जब 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में लगा दिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बन गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर लिख देंगे दोस्त आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में ले लिए दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल। और वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक है आपका H+ और दूसरा कंपोनेंट है आपका OH-। अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए इस CH पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस CH पर लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड। हाइड्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। तो CH में जब एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं दोस्त
तो बन जाता है CH2। तो यहाँ पर लिखिए हम CH2। अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, तो यहाँ पर लिखिए हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड, यहाँ पर बना दिए बॉन्ड और इस बॉन्ड में जोड़ दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को। ये हो गया मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो भी आपका हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए एन। तो 3 कार्बन के अल्केन को प्रोपेन बोलते हैं। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। तो जब आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचबी में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ फुल एचबी में क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है इसमें तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।